आज हम बेसिक टर्म देखेंगे जो आपकी न्यूज़पेपर में रहती है और एग्जामों में भी काम में आएगी। तो पहली टर्म है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। ये आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं किसी भी कंट्री के, और ये आपका सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री का। तो अगर ये कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को ये मनी डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो मनी डिपॉजिट करवाने पे बजाय इनको कॉमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इसके बजाय सेंट्रल बैंक को इनको पैसे देने पड़ रहे हैं या इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग मनी ऑन द डिपॉजिट्स कॉमर्शियल बैंक मस्ट पे टू द इंटरेस्ट टू सेंट्रल बैंक नोन एज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अब ये किस कंडीशन में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट आपकी आती है? वो आती है डिफ्लेशन की कंडीशन में। डिफ्लेशन क्या होता है? डिफ्लेशन आपका लो डिमांड रहेगी, को बोलते हैं लो डिमांड हो, लो प्रोडक्शन लेवल हो, लो प्रोडक्शन लेवल, लो प्रोडक्शन लेवल आपका, अनएम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो। तो अगर लो डिमांड है, लो प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट है, तब आपको नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कोई भी कंट्री अप्लाई कर सकती है या उसको रेगुलेट कर सकती है। क्योंकि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई करने से क्या होगी, लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी बढ़ने से आपका लो डिमांड, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, क्योंकि प्रोडक्शन होने के साथ जो आपको है आपको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आपकी किस कौन सी कंडीशन में लगेगी? डिफ्लेशन हो जाए किसी कंट्री में, तब हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एक टूल होता है जो डिफ्लेशन को दूर करने के काम में आता है। अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे। तो नेक्स्ट टर्म आपकी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है। ये आपका इशू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में इशू है। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क क्या है। इट्स रिफ्लेक्ट्स द कैपिटल डेट एन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू काउंटर अगेंस्ट अनफोर्सीन रिस्क। तो जो है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिमांड कर रही है आरबीआई से कि पैसे हमें दो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए, किसके लिए? वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए कह रहा है कि आरबीआई की हमें अनफोर्सीन रिस्क है, उनके लिए कुछ पैसा चाहिए, हम पूरी खजाना आपको नहीं दे सकते। तो ये आपका इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वो कैपिटल है जो एक इंस्टीट्यूशन को रिक्वायर्ड है, किसके लिए? काउंटर द अगेंस्ट द अनफोर्सीन रिस्क के लिए। अब अगले टर्म देखेंगे। तो अपनी नेक्स्ट टर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। इसका टारगेट क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, अंडर कंट्रोल रखना। तो अभी अपना टारगेट इन्फ्लेशन का कितना है? 4 ± 2% है, यानी कि 2 से 6 के बीच में अपन को इन्फ्लेशन रखना है। 2 से 6% के बीच में अपन को क्या रखना है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, 3 आरबीआई के द्वारा होते हैं। लेकिन गवर्नर के पास कोई विटो पावर नहीं होती, लेकिन वो कास्टिंग कर सकता है। कब? जब केस ऑफ टाई, अगर इन मेंबरों में टाई हो गया, तब जो डिसीजन लिया जाएगा गवर्नर के द्वारा ही लिया जाएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 4 बार के ऑर्गेनाइज की जाती है एक ईयर में। अब नेक्स्ट टर्म देखेंगे। तो अपन नेशनल पार्क और सेंचुरी वर्ड सुनते रहते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। पहला, जो नेशनल पार्क होता है वो पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए होगा। किसके लिए होगा नेशनल पार्क? पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ के लिए रहेगा, पूरी वाइल्ड लाइफ के लिए रहेगा। जबकि जो सेंचुरी रहेगी वो केवल किसके लिए रहती है? एनिमल्स के लिए रहेगी। सेंचुरी किसके लिए रहेगी? एनिमल्स के लिए। तो वाइल्ड लाइफ में आपके फ्लोरा और फौना दोनों आ गई, जबकि सेंचुरी आपकी एनिमल्स को ही डिनोट करेगी। एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है आपका सेंचुरी का क्या होता है? बिगर होता है। इसका क्या होगा? बिगर रहेगा। तो इसका क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा। और इसमें आपकी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी आपकी परमिट नहीं रहेगी। नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड।
परमिटेड, और इसमें क्या रहेगी, जो भी होगी परमिटेड रहेगी। तो आपके तीन मेन डिफरेंस है। पहला मेन डिफरेंस क्या है, वाइल्ड लाइफ के लिए होता है नेशनल पार्क, सेंचुरी आपके एनिमल्स के लिए, ये स्मॉलर होता है, ये बिगर रहता है, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड नहीं है नेशनल पार्क में, जबकि सेंचुरी में जो आपकी ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड है। तो आपको क्या बताना है अभी, आपको कमेंट करके बताना है कि नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हैं और नंबर ऑफ सेंचुरीज कितनी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।